क्या तुम एक लूज़र हो? हम सबको बहुत ही सेल्फ क्वेश्चन होता है, सेल्फ डाउट होता है जब हम अपने आसपास देखते हैं एंड वी सी एवरीबडी इज डूइंग बेस्ट इन देयर लाइफ्स, एवरीवन इज इम्प्रूविंग, एवरीवन इज गेटिंग सक्सेसफुल, everyone is achieving their dreams, but you are stuck at your own place. You're not doing anything, you're just lazy, living a lazy lifestyle, और तुम कुछ भी कर ही नहीं पा रहे. You feel very stuck, you feel lazy, you feel like कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे अंदर कि क्या तुम कुछ कर सकते हो. फिर यही क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा खाने लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो. और एक मोमेंट के बाद यू स्टॉप द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ. और जब लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखते हैं दैट एवरीवन इज एल्स वर्किंग एंड यू आर जस्ट लेजी, तो वो तुमसे उम्मीद लगाना ही छोड़ देता है. दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू. And the moment the spotlight is not on you is the moment you are very dangerous. You can now do and shock everyone. You can now just do something and shock everyone. जब स्पॉटलाइट तुम्हारे ऊपर होती है तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और तुम जितना भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आओगे वो एक्सपेक्टेशंस कभी बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यू वर एट द पीक ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स. बट जब स्पॉटलाइट तुमसे हट जाती है, जब तुमसे कोई किसी टाइप की कोई उम्मीद लगा ही नहीं रहा और तुम कुछ कर लेते हो, सो द ह्यूमंस गेट शॉक्ड. सो एवरीवन अराउंड यू गेट शॉक्ड कि ये कर कैसे सकता है, ये कोई चेंज कर कैसे सकता है, ये कुछ चीज़ ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कर कैसे सकता है, क्योंकि ये तो लेजी था. द बेस्ट मोमेंट टू कम बैक इज द मोमेंट व्हेन नोबडी इज एक्सपेक्टिंग अ कम बैक. जब तुम हर किसी को बताकर बोलोगे कि आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और तुम बताओगे कि मैं ये कर रहा हूँ और वो चीज़ हो जाती है, देन देयर इज़ नो स्पार्क फॉर एवरीवन. उनको पता था कि तुम इस चीज़ पर काम कर रहे थे एंड वो चीज़ हो गई. बट द मोमेंट नोबडी इज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू एंड डू समथिंग, then that's a very shocking part to everyone. That's part hit of an ego to your enemies. That's a hit of ego for yourself. That's the hit of your attitude. Like you hit the peak of your attitude. कि मैं कुछ नहीं कर सकता था लेकिन मैंने वो कर दिया है जो कि शायद कोई और नहीं कर पाया. That is the peak. That is the peak comeback you can have. हम लोग को पता है कि जो अर्ली वैलिडेशन होती है, जो हमें जल्दी से वैलिडेशन की हमें नीड होने लगती है, ठीक है, दैट्स अ ट्रैप. हम जब चाहते हैं ना कि हमें स्टार्टिंग में सब प्रेज करें, दैट्स अ ट्रैप. क्योंकि अगर हमको स्टार्टिंग में सब प्रेज करेंगे तो हम मुश्किल टाइम से गुजरेंगे नहीं. There are the beautiful lines that I have listened in my past, that bad times create strong people create good times, and good times create weak people. And that is a repetitive cycle that goes and goes on. You know, public attention is very dangerous. जब तुम सब को बता कर बैठोगे कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, या फिर तुम कुछ कर रहे हो and you're like sharing that with everyone, then तुम लोग को जो स्टार्टिंग में अपलॉस मिलेगा, जो तुम्हें मतलब अप्रिशिएट किया जाएगा, तुम उस अपलॉस से एडिक्ट हो जाओगे, और उसी चक्कर में यू वुड नॉट बी वेटिंग फॉर द फिनिश लाइन. यू वुड नेवर अचीव द फिनिश लाइन, क्योंकि तुम उस स्टार्टिंग के जो अपलॉस है, स्टार्टिंग के जो तुम्हें लोग प्रेस कर रहे हैं, तुम उसी चीज़ में इतना ज़्यादा घुस जाओगे कि तुम्हें बार बार स्टार्ट करने का मन करेगा, और तुम बार बार स्टार्ट करते ही रह जाओगे रादर देन फिनिशिंग. You know, there's a very big thing that happens is a lot of people start a lot of the things, but they never finish them. So art of finishing is very important. You have to learn how to finish up things. You have to learn how to make the move and end the game, either by losing, either by a draw, or by winning. Invisibility is power. जब कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा, ठीक है, then there are no expectations from you. When you're unseen, you have no competition around you. जब तुम खुद अपने लिए कुछ कर रहे हो and nobody knows it, then you have no competition around you. Then you're doing it for yourself and nobody else knows it. तो कोई तुम्हें कॉपी करने का भी ट्राई नहीं करेगा, because you're doing it. There's one more thing. Whenever you tell people what you are doing, it creates insecurity, not from you but for them. और वो इनसिक्योरिटी क्या होती है कि उनको लगने लगता है, तुम्हारे आसपास लोगों को जिनको तुम बताओगे मैं ये कर रहा हूँ, या फिर ये कर रहा हूँ, या फिर ये स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो दैट क्रिएट अ स्पार्क ऑफ इनसिक्योरिटी इन देम कि क्या मैं ये नहीं कर रहा, क्यों मैं ये नहीं कर रहा, क्या मैं ये कर पाऊँगा. सो दिस इज़ अ वेरी मच प्रॉब्लमैटिक थिंग. तुम्हें किसी और की इनसिक्योरिटी को हिट करना नहीं चाहिए.
उसके बाद शायद उनको बुरा लगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि रियलिटी इज़ एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ लेजी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ क्वेश्चन फॉर देमसेल्व्स। और ये क्वेश्चंस अगर तुम आसपास देखोगे तुम्हारे लोग परफेक्ट जा रहे हैं तो तुम वो क्वेश्चन अपने आप से ज़्यादा करने लगते हो, एंड दैट्स व्हाई nobody improves themselves. तुम्हें पता है, यू हैव टू गो इन अ घोस्ट फेज, कंप्लीट आइसोलेशन। जब तुम खुद को चेंज करना चाह रहे हो ना, एंड यू हैव टू डू इट इन अ प्राइवेट स्टेट, तुम्हें आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, आइसोलेशन में जाना इज़ काइंड ऑफ डेंजरस टू, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं होगा तो तुम मेंटली डिस्ट्रॉय होने लगते हो। मतलब you don't feel any social connection with anyone, and when you don't have any social connection with anyone, there are more questions, there are more mental things happening to you, like फिर तुम ऐसी स्टेट में चले जाते हो, तुम्हें ये भी एक पॉइंट तक आकर लगने लगेगा कि you are alone, you are very much alone, कोई तुमसे ना कुछ पूछ रहा है, ना किसी को तुम्हारी परवाह है, ना कुछ, and you at certain point could possibly start hating yourself too. But reality is, isolation teaches you, not just you, but your character. Isolation tells you who you are as a human being. What are you capable of? देखो, आइसोलेशन में अगर तुम, एक और भी चीज़ होती है, जब तुम आइसोलेशन में जाते हो, इट यूजुअली मेक्स यू लेजी, एंड उस लेजीनेस को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। बट इफ़ यू आर वर्किंग अलोन, एंड क्योंकि लेजीनेस तभी आती है जब तुम बोर हो रहे होते हो, and the thing is, when you are doing things alone, you are isolated and doing things, तब तुम सबसे ज़्यादा बोर होने लगते हो, and when things are getting bored, you are losing your mental peace. Like अगर simply कोई बंदा है जिसको क्या बोलते हैं, जिसका attention span ही कम है, एक चीज़ पर वो ज़्यादा टाइम के लिए फोकस कर ही नहीं पाता, and he is leaving every single dopamine hit from his life, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुम डोपामाइन अपने ब्रेन से ख़त्म नहीं कर सकते, तुम्हें लेना पड़ेगा। बट द थिंग इज, यू हैव टू मेक इट टेक लेस कंज्यूम, यू हैव टू मेक द कंजम्पशन ऑफ डोपामाइन लेस। तुम्हें कम कंज्यूम करना है डोपामाइन, सिर्फ तुम्हें थोड़ा थोड़ा पीछे आना, रादर देन जंपिंग ऑल बैक, यू जस्ट हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स एवरी डे। कभी तुमने सोचा है कि जो बैटमैन का कैरेक्टर है, व्हाई ही इज सो लव्ड, व्हाई ही इज सो परफेक्ट? क्योंकि बैटमैन आइसोलेशन में रहकर अपनी गलतियों करने से डरता है, वो हर अपनी गलती करने से पहले उसका एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। ही थिंक लाइक व्हाट एवरेज ओवर थिंकर वुड डू, वो हर एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी सोच लेगा, एंड उसके बाद उसके अंदर आ जाता है फियर, एंड ही इज व्हाट ही इज डूइंग इज, वो जो नेगेटिव थॉट था उसके माइंड में ओवर थिंकिंग की वजह से वो उसका बढ़ता जा रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैटमैन, तो वो क्या करता है, वो अपना हर एक ओवर थिंकिंग का थॉट लेता है और उसका एक सोल्यूशन क्रिएट कर देता है कि ये चीज़ हो रही है तो मैं इसका ये वाला सोल्यूशन क्रिएट करूँगा, अभी ये चीज़ होगी तो मैं ये कर लूँगा। ही इज जस्ट डूइंग एक्शंस फॉर हिज फियर्स, और यही चीज़ होती है, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल एंड गेट रिड ऑफ योर फियर। इफ देयर इज नो फियर, देन यू कैन गो फॉरवर्ड, यू कैन नॉट बी स्टक, एंड यू नो we all need some kind of fuel to do things, ठीक है? We need energy, we need like, हम अपने ब्रेन को समझाएंगे, हम अपनी बॉडी को एनर्जी देंगे, ठीक है? एंड उसके बाद ही हम चीज़ें करते हैं। और whenever you are going into the isolation to improve yourself, when you are thinking to improve yourself, emotions comes up, and trust me, the emotion of anger, emotion of rejection, emotion of sadness, and every single negative emotion is just destroying you. You know what's the emotional intelligence? Emotional intelligence होती क्या है? Emotional intelligence is when you are understanding your emotions, और उसके बाद तुम अपने आसपास के लोगों के emotions को समझने लगो, ठीक है? What I'm trying to say is relate with your emotions first and then relate to the emotions of other people. Emotional intelligence is when you're not sharing your emotions, but you're sharing emotions of other people. जब तुम अपनी कोई प्राइवेट चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ है जो कि सैड है, जो थोड़ा इमोशनल है, तो उसको तुम इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, ठीक है? एंड यू आर होल्डिंग इनटू देयर इमोशंस, ठीक है? उनको हेल्प कर रहे हो टू कंट्रोल देयर इमोशंस। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, लाइक वी स्टडी साइकोलॉजी, ठीक है? मतलब वी डोंट स्टडी साइकोलॉजी, I like to study psychology, and human psychology में ये emotional intelligence plays a big role,
क्योंकि whenever you're talking about psychology, it's about predicting the patterns, ठीक है? और तुम पैटर्न्स तभी प्रिडिक्ट करोगे जब तुम पैटर्न्स को समझोगे कि वो पैटर्न्स हो कैसे रहे हैं. इमोशंस देखो, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग दैट कांट बी कैलकुलेटेड, ठीक है? कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट एट द एंड इट इज अ कैलकुलेशन. और इसी तरीके से ह्यूमन इमोशंस भी कैलकुलेटेड होते हैं. दे वर्क इन अ सर्टेन वे, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट. I don't know how emotions work perfectly, but I don't know how the emotions work perfectly, but मुझे top the view idea है कि emotions कैसे काम करते हैं, how the emotions are, what are emotions, ठीक है? And I cannot briefly predict every single emotion or provide help for every single emotion, but I do understand every emotion, and I can give some kind of support, emotional support to anyone, because I understand bit of emotions. एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ अपनी इमोशंस शेयर नहीं करता, आई डू, बट नाउ आई डोंट. नाउ आई यूजुअली नॉट लाइक, मैं ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, ठीक है? एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द इमोशंस, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने इमोशन दूसरों को शेयर करोगे देन यू आर इमोशनल. बट द थिंग इज, व्हेन anyone around you is emotional, you are sharing their emotions to help them. You know what Batman does? Batman serves justice. You know how justice is served? By not punishing anyone, by just helping everyone for no reason. Batman doesn't kill, even not the Joker. Like वो Joker ने उसके साथ क्या कुछ नहीं करा होता, but at the end he forgets it, forgives him, and that's how the emotions work. You have to let go of emotions, of yourself of course. बाकी दूसरों को emotions, दूसरों के दुख बांटना सीखो. And lastly एक question create होता है हमारे mind में. I want to ask you all, तुम्हें क्या लगता है, what is the best way to do the comeback? Nobody knows. When you are in the phase of improving yourself, when you're in the phase of understanding everything, जब तुमने सब कुछ समझ लिया है, and now you are thinking to be isolated and make a good comeback, go all in. Go all in. You have to realize this, that actions would create a bigger impact than your thoughts. तुम कोई चीज़ प्लान करोगे उससे बेटर है कि तुम कोई एक्शन लोगे. इवन द एक्शन इज़ नॉट परफेक्ट, इवन द एक्शन इज़ वेरी स्मॉल, इवन द एक्शन इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू डू इट. क्योंकि एक चीज़ तुम्हें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा डेली लाइफ साइकिल हर 24 घंटे के बाद एक बार रीस्टार्ट हो जाता है. जब तुम रात को सोते हो, सुबह को उठते हो, देन इट इज़ रिपीटेड डे, ठीक है? अभी जैसा कि मैं अपने कल की बात करूँ, कल तीसरे दिन आई हैड अपलोडेड अ व्लॉग, 4 मिनट का व्लॉग, विच वॉज वेरी बोरिंग. Then what I did is, then I made a video. Then what I did is, on the next day I didn't upload anything, मतलब कल का दिन. And then it's today. I'm sitting on the camera and recording this video. So what I'm trying to say, nothing is going to be going for perfection. ठीक है? कोई भी चीज़ perfect नहीं होगी. And every day is a restart. You have to, like what do you think what your day is? A day is full of choices. A day is when you make a lot of choices, you get a lot of choices, and then the choices are yours. You have free will. तुम्हें क्या चूज करना है ये तुम्हारी चॉइस है. जब तुम सुबह को तुम्हारी आंख खुलती है, तुम्हारे पास 2 चॉइस होती हैं कि मुझे बाहर निकलना है बिस्तर से, या फिर बाहर बिस्तर से नहीं निकलना. दैट्स अ चॉइस. तुम्हारे पास चॉइस होती है कि अब मैं आंख खुली है, मैं दोबारा से बंद करके सो जाऊँ या फिर अभी उठ जाऊँ. Every moment in your life is a choice and you have to make it. बाकी I don't know what type of comebacks you want to do. I don't know comebacks that I want to do. मेरे लिए सब कुछ यही है, content creation. I'm gonna be giving my best into the content creation, whatever I have. ठीक है? मैंने वर्कआउट सीरीज ट्राई करी थी and it didn't work well. I'm not a type of guy who is very consistent. और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. मैंने अपने वर्कआउट की वीडियो अराउंड 2-3 हफ्ते से, 2-3 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते से अपलोड नहीं करी. And I'm shameful of that, ठीक है? क्योंकि वर्कआउट सीरीज is one thing that worked fine for me, but I never continued it, and I'm very sad. I'm very not happy about that. But मेरी वर्कआउट सीरीज में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं. It is just a repetitive script that goes on every single day, and that's a boring way to interact with the audience. बाकी tell me your plans in the comment sections. तुम अपने plans बताओ, क्या है ऐसा comeback है जो तुम सब करना चाहते हो. बाकी as I told you that everything that you want to do, anything you want to do, it is by your choice.
तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी चॉइस के साथ। इस मोमेंट में चॉइस लो। You have two choices after watching this video. Just scroll around or watch more content, and there is other choice to do the work, or the third choice to ignore it. So make your choices better. Choose wisely. And that's it for the video. If you like the video, make sure to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Tab tak ke liye, goodbye.